बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हम सब ने कल भक्तमाल के स्वरूप का दर्शन किया। भक्तमाल की क्या स्वरूप है उसका वर्णन किया। आज भक्तमाल के महात्म्य का श्रवण और वर्णन हम आप सब करेंगे महाराज। यहाँ कहते हैं कि बड़े भक्तिमान निस दिन गुणगान करें, हरे जग पाप जाप हियो परिरूपुर है। जान सुख मान हरि संत सन माल सचे, बचेऊ जगत रीत प्रीत जानी मूर है। तऊ दुराराध्य को कैसे के आराध्य सके, समझो ना जात मन कंप भयो चूर है। शोभित तिलक भाल माल उर राजे, ए पे बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है। यहां कहें भैया, कोई बड़े साधक कैसे ही अच्छे भक्तिमान हो, अपने आप में कितने बड़े भक्तिमान हो, कोई बड़े साधक रात दिन वे भगवान के गुणन को गान करते हों और संसार के पापन को हरते हों, वे जप ध्यान आदि से हृदय इनको परिपूर्ण रहते हुए और श्री हरि और संतन के स्वरूप को जानकर सच्चाई से उनकी सेवा करें और उनको आदर भी करते हों, तथा इन सब कामन्य करते वही वामे विनय सुख भी मानते हों, और जगत में मायक प्रपंचन से जो बचे भये हों महाराज, उनसे जो बचे रहते हों सबन से, तो ऐसे और प्रेम को ही मूल तत्व मानते हो, वो प्रेम को ही, इतने पर भी भक्ति की आराधना कठिन है। ऐसे लोग हों फिर भी भक्ति को जानवो कठिन है। या में हम लोग तो पापाचार दुराचार अत्याचार में ही भरे पड़े, तो हम लगन के काज तो कितनी कठिन की बात है। उसकी आराधना कोई कैसे कर सके, चूंकि विशुद्ध भक्ति को स्वरूप समझ में नहीं आवे, मन कंपित है करके शिथिल है जाए, चाहे मस्तक पर सुंदर तिलक लगा लें, गले में खूब कंठी माला शोभित है जाए, परंतु बिना भक्तमाल के पढ़े और सुने, मनन और निधिध्यासन किए भक्ति को स्वरूप बहुत दूर है महाराज। नजदीक नहीं, दूर नहीं, बहुत दूर है। वाको जाननो असंभव बतायो, यहां इतनो है महाराज। क्योंकि बिना भक्तन के चरित्र को श्रवण गान किए भक्ति को स्वरूप समझ में आ ही नहीं सके महाराज। बड़े भक्तिमान, यहां शब्द प्रयोग करे हो बड़े भक्तिमान, अर्थात जो श्रवणादिक नवदा भक्ति परायण, नौ भक्ति को परायण करें, निस्दिन गुणगान करें, भक्ति ज्ञान वैराग्य की आधार भूत भगवत कथा को निरंतर गान करते रहे, प्रभाव भी जैसो संतन को वर्णन कियो गयो ऐसो होए। जैसे मुख देखत पातक हरे,
परसत कर्म बिलाह, बचन सुनत मन मोहगत, पूरब भाग मिला है। ऐसे संत है जाए चाहे बिन में पूरी रती है, चाहे ऐसे है जाए चाहे जे ही दरस परस समागम आदिक, पाप रास नसाइये, ऐसे है जाए संत दरस जिम पातक टरई, संतन के दर्शन से पातक टर जाए, चाहे उनकी वह स्थिति है जाए इत्यादि। अपने दर्शन स्पर्श समागम आदि से जगत को जो पाप हर देते हुए, जाप हियो पर पूर है। जब तीन प्रकार के बताएं भैया, वाचिक, उपांशु और मानस, तीन प्रकार के। जब वाचिक जो जब बेखरी मतलब बाड़ी से अर्थात उच्च स्वर में करो जाए, वासे जापिक के हैं। और वाचिक जो वाचिक जासे के हैं जो उच्च स्वर में करो जाए। और उपांशु जा जपे करवे में जिब्या और होठ तो हिले लेकिन बाहर आवाज नहीं निकले, वासे उपांशु के हैं पर शब्द बाहर नहीं निकले। और मानस, मानस जामे जिब्या और होठ भी नहीं हिले, वह हिले नहीं है, केवल मन में ही नाम अथवा मंत्र को मनन कियो जाए, वाकु मानसिक के, उसे मानस जप कहोगे हो। या प्रकार से त्रिविध जप को सविध अनुष्ठान भी करते हो। तीनों प्रकार के जो जप हैं उन्हें विधि पूर्वक चाहे वे करते हो, ऐसा उनको करो बड़े बड़े इनको महाराज। और जानी, जान को मतलब जान से तात्पर्य संत और भगवंत की महिमा जानने से, चाहे वे सुख माने, सुख मानी को तात्पर्य है कि मानी से जनायो गयो है कि संत और भगवंत दर्शन से उन्हें परम सुख की प्राप्ति हुए, ऐसो कहो। अतः अहरनिश हरि और हरि भक्तन के सम्मान में ही लगे रहते हो वे। बचेऊ जगत रीत, जगत की संसार के प्रपंचन से जो हमेशा बचे रहते हो। तथा या ऐसे समझो, क्वचिद भूमो सैया क्वचिदपि चा पर्यक सैना, क्वचिच्छा काहारी क्वचिदपि चा साल्यो दान रुचि, क्वचित्य कंधारी क्वचिदपि चा दिव्यांबर धरो मन स्वीकार्यर्थी ना, गड़यति दुखम न चा सुखम। अर्थ या को यह है, वह कभी धरती पर सोले और कबहू पलंग पर सोले, कबहू साग को ही आहार करे और कबहू उत्तम चावल इत्यादि उत्तम भोजन की रुचि करे, कबहू गूदड़ी धारण कर ले और कबहू सुंदर उत्तम रेशमी वस्त्र ने पहन ले महाराज। या प्रकार मनोजयी पुरुष अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सुख और दुख की परवाह नहीं करे। भर्तरी जी की जो चरित्र है वहां में आयो है महाराज, प्रीति जान मूरी है भर्तरी जी के चरित्र में के, तथा जो ये जानते हैं कि प्रेम ही सर्वस्व है, ऐसो जो जान विवारे भक्त हैं। जैसे कहना सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंचो प्रेम है महाराज, जाके जानते हो। राम ही केवल प्रेम प्यारा, तथा जान लेहु जो जानन हारा महाराज। पन्ना गार सुन प्रेम सब भजन न दूसर आन, साधन आन प्रेम सम नाई। या तरीका से जिनने जान लियो कि प्रेम ही मुख्य है महाराज। तऊ दुराराध्य, यहाँ कहोगे तऊ दुराराध्य। यहाँ एक प्रश्न ये होगो कि अन्यत्र तो भक्ति को अत्यंत सुलभ कहोगे हो और जगह भक्ति को बड़ी सरल कहोगे हो। जैसे कि सुलभ सुगध मारग ये भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई, बड़ी सुलभ मार्ग है। और जैसे रघुपति भगत सुलभ सुखकारी, जो त्रय ताप शोक बहारी, सरल बताई गई है। कहूं भगत पथि कौन प्रत्याशा, जोग न जप तब मख उपवासा। तो इत्यादि करके भक्ति को अन्य जगह बड़ी सरल बताए हो, तो फिर यहां दुराराध्य क्यों बताए हो, अति कठिन भक्ति को दुराराध्य क्यों बताए गए हो यहाँ? तो यहां कहोगे सावधान भक्ति में यत्र तत्र सर्वत्र सौलभ्य वर्णन किए गए हो महाराज।
वह ज्ञानादि साधनन को कठिनता को लक्ष्य करके, वस्तुस्तु ज्ञानादि साधन बड़े ही कठिन हैं, ज्ञान इत्यादि साधन बड़ी कठिन है, उनसे सरल बताई गई है। जैसे कहत कठिन समझत कठिन, साधत कठिन विवेक, होय धुनाक्षर न्याय जो पुनः प्रत्यु ही अनेक। इनकी अपेक्षा भक्ति में सौम्यता है ज्ञान आदि से लेकर के, परंतु सौलभ्य को अर्थ यहां कहो गए हो महाराज। यहां जो बताई गई है कि भक्ति करने में कछु श्रम नहीं है, भक्ति करने में श्रम नहीं है। जैसे रघुपति भगति करत कठिनाई, कहे के महाराज कहत सुगम करनी अपार, सोई जाने जेही बनी आई है। तो विनय में कहोगे, विनय पत्रिका में दूसरी बात यह है कि हरि संत और सदगुरु प्रसादोत्स स्वयं सिद्धा भक्ति सुलभ, और स्वानिष्ठ साधन सिद्धा भक्ति कठिन है। मतलब जो प्रसाद में मिले वही सुलभ है, अपने आप जो करो वह कठिन है, दुराराध्य कही गई है मां। या को संबंध में अन्य महाभावन्यों कहो है कि महाराज प्रेम जो है, युगलदास जी ने कहो है अपने में, प्रेम पंथ अति दूर है। पहले तो गयो प्रेम जो मान लियो, प्रेम सरल नहीं है, बड़ी दूर बताए गए हमें। प्रेम पंथी अति दूर पन, मुश्किल चहुना सकता है, कायर क्रूर कमाल हाल बिन, देह गेह दिस सकता है। करनी कठिन ख्याल नहीं करता, सकल बात बहु बकता है, श्री युगल नारायण शरण सौंपे सिर, तब प्रेमी फल पकता है। भगवान की शरण में जब सिर नहीं डालेगो तब तक जो प्रेम रूपी फल है वो पकेगो नहीं, कच्चो ही रह जाएगो महाराज। और वो आगे हमें यही प्रयोग करके कहिए, अति छीन मृणाल के तारहु ते, तही ऊपर पाव दे आवनो है, सुई वेह ते द्वार सकीन जहां, परतीत को टाड़ो लदावनो है। कभी बोध घनी अपनी ने जहू ते, चढ़ता पे ना चित डिगावनो है, यह प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावनो है। बड़ो कठिन है। एक लंग तो कहें बड़ो सरल है, लेकिन एक लंग दूसरी लंग कहें बता दी कि ये बड़ो कठिन है महाराज जाके। तो या मारे बिना काई से कठिन है ये, या की प्राप्ति बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। या मैं बतायो कि चाहे कितनी सरल बता दी है भक्ति, पर बिना भक्तिमाल से दूर नहीं, अति दूर है भक्ति। या को है परम प्रेम रूपा भक्ति को स्वरूप, पूछे जाने पर भक्ति सूत्रकार श्री नारद जी यही कहकर मौन है गए। वो ज्यादा बोल नहीं पाए, भक्ति की जब बात पूछी नारद जी से तो एक ही शब्द कह के मौन रह गए कि अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपा। वचन से भक्ति नहीं वर्णन की जा सके, तो प्रेम की स्वरूपा है अनिर्वचनीय, शब्दन में आपको वर्णन नहीं है सके महाराज। अर्थात प्रेम को स्वरूप अनिर्वचनीय, वाणी प्रेम अनुभव की चीज है, शब्दन की वाणी की चीज नहीं है कि कोई समझा दे प्रेम को कहा मतलब है, काखा गए के समझाया नहीं जा सके। जैसे कोई नीम के पेड़ में रहवे वारो कीड़ा हुए, वाने कबू मीठो कबू चाख्यो ही नहीं। तुम बात से कहो कि तेने रसगुल्ला खायो, वन कैसो वन मीठो हुए, मन मीठो कैसो हुए मैं जानू ही ना हूं भरे, वन की गुड़ जैसो हुए मीठो, वन गुड़ कैसो हुए मैं जानू ही ना हूं, तो वन की चीनी जैसो हुए, वन चीनी कैसी हुए मैं जानू ना हूं। तो जाने कबू स्वाद ही नहीं चको, तो केवल अनुभव की चीज है, वाणी से प्रेम के स्वरूप को व्यक्त नहीं करो जा सके महाराज। तो यहां मूक स्वादन वतः, गूंगे के जो गुड़ को स्वाद गूंगो बता नहीं सके, स्वयं अनुभव कर सके, ऐसे ही प्रेम को स्वरूप है, या को बतायो नहीं सके जा महाराज। प्रेम हृदय की वस्तु है, परम गुप्त अनमोल, ये भीतर की है और बड़ी अनमोल भीतर रखवे की वस्तु है। कथनी में आवे नहीं, सके न को तोल, वाणी से नहीं कही जा सके और या को कोई तोल मोल नहीं लगा सके प्रेम को, ऐसी प्रेम वस्तु है महाराज। प्रेम वह वस्तु है जाकू वचनन से नहीं कहो जा सके और ना कोई मूल्य से याकू तोलो जा सके, परंतु इतने कथन मात्र से ही जब जिज्ञासु जनन को समाधान है ना सके, इतनी बात से ही जो जिज्ञासु है
उनको समाधान नहीं होते देख के तब आगे बोले कि प्रकाशते क्वापी पात्रे, अर्थात जब कोई प्रेम मद से छके हुए भाग्यवान महापुरुष, जो प्रेम रूपी मद में छके हुए, जो उजल रहे हुए उनको प्रेम, ऐसे भाग्यवान महापुरुष तन मन की सुधि भुला करके उन्मत्तवत दिव्य चेष्टा करने लगते हैं, तब प्रेम को कछु कछु प्रकाश लोगन को प्रकट दिखने लग जाए। उनमें से जो प्रेम छलके ना, वहां को थोड़ो थोड़ो प्रकाश लोगन को दिखने लग जाए। अतः ऐसे महानुभावन को दर्शन कर अथवा उनको चरित्र श्रवण पठन कर ही प्रेम को स्वरूप समझो जा सके। यही प्रेम स्वरूपा भक्ति को भी यही चीज है महाराज। तो भक्तमाल जी में जिन सहस्रों भक्तन को चरित्र स्मरण किए गए हुए, वे ही महानुभाव हैं जिनके हृदय में प्रेम का परिपूर्ण प्रकाश भयो हुए। अतः बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। हमारे भक्तमाल को आश्रय ले, वो जो भक्ति मार्ग पे चलवे वाले जीव हैं उनको अति आवश्यक बताए हुए। वस्तुतः बिना भक्त चरित्र श्रवण मनन निध्यासन किए, बिना सतपुरुषन को सत्संग किए भक्ति को रूप समझनो संभव का असंभव है महाराज। दुरत्यज्य जब ही कहिए, साधारण नहीं है, प्राप्त है ही नहीं सके। भगवान के नाम रूप लीला धाम में कैसी निष्ठा होनी चाहिए, संत सदगुरुदेव में कैसो भाव रखना चाहिए, प्राणी मात्र में के प्रति कैसो व्यवहार सदव्यवहार रखना चाहिए, जगत प्रपंच से का प्रकार के जागरूक रहना चाहिए, भक्त के चरित्र के माध्यम से इनको जैसो हृदय ग्राही वर्णन भक्तमाल जी में है, वैसो अन्यत्र कहूं देखने को मिले नहीं है महाराज। तो यह बड़ो दुर्लभ है, अन्यत्र नहीं है महाराज। अतः बिना भक्तमाल है पुनश्च, या जो करो ना बिना भक्तमाल है पद यही है महाराज। जैसे करसे की बात उत्तेजनात्मक जो वार्ता हुए ना, सुन करके कायर भी सोकर उठ के लड़वे को तैयार है जाए। वीरता को, जो वीर रस को कोई सुनावे तो वो कायर पुरुष हो ना, वहां में भी जोश आ जाए महाराज। वैसे ही भक्तमाल सुन करके साधन में शिथिल भय, जो साधन करवे को जिनको मद नहीं है, लोग भी सत्प्रेरणा पा करके पुनः साधन में दृढ़ होकर के भक्ति करवे लग जाएं। ऐसा भक्तमाल को चरित्र है। और सूरवीर जैसे और भी अधिक शौर्य शक्त हो जाते हैं, वैसे ही जो साधन कर रहे हैं उनके साधन और अधिक दृढ़ है जाए और उनकी गति व साधन में बढ़ जाए महाराज। ऐसी भक्तमाल है महाराज। हरि भक्तन के चरित्र सुन रीत प्रीति की सीखिए, निज बुद्धि बल ते हरि भगत मिली न कबहू दीखिए। भक्तन के चरित्र ते सीखी जा सके, अपने बुद्धि बल से कबहू भक्ति प्राप्त आज तक होती काऊ को देखी ही नहीं है महाराज। मिली भगत तब थिर रहे, जब हरिजन रंग राचिए, याते सुन के प्रेम सो भक्त माल नित बाचिए। नारद कियो साधन स्वयं अभिमान में बाधा करी। नारद ने स्वयं साधन करो तो अभिमान ने बाधा कर दी बीच में, पत्नी ब्याह करवे के कहीं चल दी अपने साधन में आय कर में, कि नारद कियो साधन स्वयं अभिमान ने बाधा करी, नर तुच्छ की गिनती कहा मति जासु माया में हरि। साधारण जीवन की तो कही कहा सके। नारद जी जो अहरनिश भगवत नाम लेते हो, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भगवान के बड़े प्रिय, उनकी बुद्धि जब हर लई तो साधारण मनुष्य की तो चले ही कहा है महाराज। हरि भक्त अर्जुन संग रह के फेर अभिमान भयो, तब भक्त मोर ध्वज चरित्र ने भक्त की शिक्षा दयो। और तो और राका तथा बाका भगत को नामदेव ने लख्यो, तब हार के शिक्षा लई निष्काम रति रस सो को चख्यो। राका बाका को देखवे के ताई नामदेव जी
भगवान के संग देखे, ऐसो निष्काम भक्त कोई नहीं देखो। तब उनने निष्कामता की शिक्षा ली। पीपा भगत सीता सहित, पीपा जी अपनी पत्नी सीता सहित, पीपा भगत सीता सहित श्रीधर भगत के घर गए, लख के चरित दो उनके, अति नम्र लघ दो भय। तो भक्त के बिना भक्ति दृढ़ हो ही नहीं है। तो महाराज उपर्युक्त पर्ण में वर्णित समस्त कथा जो प्रसंग आगे विस्तार से आएंगे, जो मैंने कहे यहाँ पद में, बिना संत सदगुरु के अनुग्रह पाए, बिना भक्तमाल को पठन श्रवण किए, भक्ति व भगवान को जानने को दावा करवे वारे मिथ्या दावा करें, वह जान नहीं सके सबके। दम्भ है उनको, जानवे की बात ही नहीं महाराज। एक बार एक बादशाह तो वाने दम्भवश झूठ मूठ को कहवो शुरू कर दियो कि महाराज मेरी तो साहब से मतलब ऊपर वाले भगवान से जान पहचान है, हमारी उनकी यारी दोस्ती है, वे हमारे मिलवे के ताई रोज आमे महाराज। और यह सब कह कह करके वो संतन के संग में उपेक्षा करवे लगो, संतन के संग की, और ऐसो दम्भी अपनी बात बनावे, हमारे पास तो रोज आमे साहेब, हमारी बिन की बड़ी यारी। एक सिद्ध फकीर की बात खटक गई, बात ये तो गलत कर रो है, भगवान से लोगों ने दूर कर रो, ढोंग कर रो है। वह सब कह कह कर करतो वह, तो उनको बात जब खटकी, इतने में कभी संतन को संगवाने कियो नहीं, कबू इनकी सेवा करनी नहीं, उनकी चरण रज से अपनो अभिषेक याने कबू कियो नहीं, उनको चरित्र कबू पढ़ो सुनो नहीं, उनको निश्चय से भक्ति मिली नहीं है। फिर ये कैसे बिना भक्ति के कह सके कि मेरी साहब से जान पहचान है। तो या को मतलब ये झूठ बोल लो है। निश्चय ये सब बादशाह को दम्भाचरण है, अतः उपदेश देवे की बात संत ने उनको ठान ली। वह एक मोची के पास गए और मोची के पास जाकर के बिन्ने दो बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े पामन के जूता बनाए और एक जूता बिन्ने मस्जिद में फेंक दियो। अब राजा गए, मस्जिद के जो सेवक करने आए कि बताइए महाराज देखो इतना बड़ो जूता मिलो। राजा ने देखी, अरे इतना बड़ो जूता का वो आदमी को तो है नहीं सके, तो साहेब को ही है। सुईवा ने वो जूता माथे से लगा के और ऊंचे सिंहासन पे धर के कहवे लोग, अरे साहेब हमसे मिलने आए थे और उनका एक जूता यहीं रह गया है। अब तो महाराज वो जूता को खूब पूजा करवे लगे हो। एक दिन तो इतनी अति है गई कि वो जूता की सवारी निकारवे लगो, अपने राज्य में सवारी निकार के ले जा रहो। तभी जो संत एकाए बिन्ने एक डंडा पे वो दूसरो जूता टांग्यो और लेके चल दे लगे। सोई दुहाई लगाई। नियम है कि जब लागा राजा को कोई पुकारे दुहाई लगावे तो राजा रुकनो चाहिए। तो वन की क्या बात है संत, कैसे दुहाई लगाई है? वन महाराज मेरो एक जूता काऊ ने चुरा लियो, चोरी है गए। नहीं मानो तेरो, और मैंने सुनिए वो जूता आपने चुराया, आपके पास है और आपको विश्वास नहीं है तो मैं वह मोची को बुलाए के दे दूं। तो बाने हुजूर जूता मेरो ही है, यदि विश्वास नहीं है तो मैं मोची को बुलाए के पूछा दूं महाराज। तो ऐसो ही कियो, वह मोची को बुलाए करके पूछायो। तब बादशाह बड़ो लज्जित भयो। फकीर ने बहुत फटकारो और राजा उनके चरणन में गिर पड़े। महाराज साहब से मिलने को उपाय पूछो, फिर वाने फकीर से बिना भक्ति के भगवान नहीं मिले और मिलते, और बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। बिना भक्ति के भगवान नहीं मिले और भक्ति बिना भक्तमाल के अति दूर है। तो यह हमारे श्री भक्तमाल भक्ति को सर्वोपरि ग्रंथ है। जैसे हरिसो जग कछु वस्तु, नहीं प्रेम पंथ सो पंथ, सदगुरु सो सज्जन नहीं, और भक्तमाल सो ग्रंथ। या प्रकार हमने आज वर्णन कियो। कल हम मंगलाचरण में प्रवेश करेंगे। जो भक्तमाल को मंगलाचरण है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु। एक चारों नाम एक कैसे हैं, यहाँ पे एक एक पे चर्चा प्रारंभ करेंगे। आज यहीं विश्राम करें, 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर विश्राम करेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गिरिराज महाराज की।